अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों हम लोग मंथ वाइज करंट अफेयर को देख रहे थे। तो आज हम लोग अगस्त 2021 के करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बिहार के बक्सर में विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनेटर का उद्घाटन किया है। इस तकनीक को गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा वेस्ट टू वेल्थ मशीन के तहत आयोजित इनोवेशन चैलेंज के तहत विकसित किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार परिषद द्वारा परिकल्पित 9 मिशनों में से एक है। ठीक है दोस्तों। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को विश्व स्तरीय खेल परिषद में बदला जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे इस पे। उसके बाद है पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने हाल में ही जीविका दीदी और ग्रामीणों के साथ 70 से 400 साल पुराने पेड़ों को बचाने के लिए सेव आवर गार्जियन ट्री पारिस्थितिकी आंदोलन प्रारंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, ये पूर्वी चंपारण जिला में हुआ है और जीविका दीदी ने इन्हें शुरू किया है। जो 70 से 400 साल पुराने वृक्ष हैं उसके लिए एक अभियान चलाया गया है, सेव आवर गार्जियन ट्रिप। ठीक है, तो इस को ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये याद रखिएगा। सेव आवर गार्जियन ट्री जीविका दीदी के द्वारा शुरू किया गया है पूर्वी चंपारण में। बिहार के मधुबनी जिले में सुखेत मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सुखेत मॉडल पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात की 8वीं कड़ी में चर्चा की है। मधुबनी में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर और स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर अच्छा प्रयास किया है। विश्वविद्यालय के इस पहल सुखेत मॉडल का मकसद गांव में प्रदूषण कम करना है। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गाय का गोबर, खेत से निकलने वाले कचरा और घरेलू कचरा एकत्र किया जाता है। बदले में ग्रामीणों को रसोई गैस के लिए पैसे दिए जाते हैं। गाँव से इकट्ठा की गई कूड़े के निस्तारण के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी कार्य किया जाता है। बहुत ही अच्छी पहल है फ्रेंड्स और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है बिहार के बापू धाम मोतिहारी में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनेगा। ठीक है, जिसमें शॉपिंग मॉल और वाईफाई की सुविधा भी रहेगी। देश के 3 स्टेशनों को रीडेवलपमेंट की स्वीकृति मिली है, जिसमें इसी रेल बापू धाम मोतिहारी का चयन किया गया। देखिए फ्रेंड्स, मोतिहारी में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा जिसका नाम है बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा और इस पे शॉपिंग मॉल और वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। उसके बाद पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार के द्वारा किताब दान अभियान प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये पूर्णिया के डीएम है राहुल कुमार और इनके द्वारा किताब दान अभियान को शुरू किया गया है। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी को ECCI प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सबसे पहली बात, बस ऐसी एग्जाम में आ जाएगा कि सुनंदनी पहल की का संबंध किससे है, तो ध्यान देंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और सर्टिफिकेट देने के से संबंधित है सुनंदनी कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। पहली बार वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट को देश के 51 टाइगर रिजर्व में से 2 विशेष कार्यों के लिए केंद्र सरकार और NTC ने अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से बाघ रक्षक के लिए 5वां और कैट्स अवार्ड के मामले में 14वां रैंक से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बिहार में बाल संरक्षण मोहम्मद आरिफ को टाइगर गॉड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये बाघ संरक्षक है मोहम्मद आरिफ और इनको टाइगर गॉड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है दोस्तों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 13.8% है। 13.8% बिहार में बेरोजगारी दर है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 13.8% बिहार में बेरोजगारी दर है। बिहार में 5 साल तक के 22.09% कुपोषित बच्चे हैं। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जितने भी 5 साल तक के बच्चे हैं ना, उनमें मतलब बिहार में जितने भी 5 साल
की उम्र तक के बच्चे हैं उनमें 22.09% बच्चे कुपोषित हैं। राज्यपाल श्री फागू चौहान ने डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें का लोकार्पण किया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मेरी यादें किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर विनय कारक की। उसके बाद एक ख्याली गायकी के लिए प्रसिद्ध पंडित सत्यनारायण पाठक को पंडित धनारंग संगीत शिरोमणि अवार्ड दिया गया है। उसके बाद है तरकारी एक्सप्रेस वे सेवा के द्वारा सीधा खेत से घर घर तरकारी पहुंचाई जाएगी। इसकी शुरुआत पटना से हो गई। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तरकारी एक्सप्रेस सेवा इसका नाम है और पटना से इसकी शुरुआत हुई है। खेत से सब्जी काट के डायरेक्ट घर घर तक पहुंचाने का ये योजना है। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर को समाज में नई पहचान दिलाने के लिए अल्पावास केंद्र की शुरुआत की गई है। यहाँ ट्रांसजेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने की सारी सुविधाएं दी जाएगी। राजधानी पटना के दानापुर में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत सरकार की योजना है और इसको पटना के दानापुर में शुरू किया गया है। उसके बाद है मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को गांधी मैदान में सभी वर्ग के युवतियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करके आगे की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपए और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करके 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद है मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार तालाब उड़ाही के लिए सभी वर्गों के लिए 50% सब्सिडी देगी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ये मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार जो तालाब उड़ाही करते हैं ना, तो सभी वर्ग के ऐसे लोगों को 50% तक का सब्सिडी देगी। उसके बाद है बिहारी मूल के अमेरिकी नागरिक राशिद हुसैन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया है। इनका नाम याद रखिएगा, राशिद हुसैन, और ये बिहार मूल के हैं। उसके बाद बिहार का मानव कार्य दिवस सृजन करने में 21वां स्थान है। मानव कार्य दिवस सृजन करने में बिहार का 21वां स्थान है। देश का पहला रिसर्च डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री श्री नीरज कुमार ने पटना साइंस कॉलेज में किया। बिहार में कुल 1465 डॉल्फिन है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं इसको अच्छे से एलाबोरेट करती हूँ। ये हमारे भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। ठीक है, देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इसका उद्घाटन पटना में किया गया है, पटना के साइंस कॉलेज में। ध्यान देंगे दोस्तों, पटना के साइंस कॉलेज में किया गया है। और किन्होंने इसका उद्घाटन किया है? तो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री जो है बिहार के श्री नीरज कुमार जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इस डेटा को याद रखिएगा कि पटना में इसमें अभी बिहार में अभी कुल 1465 डॉल्फिन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1465 डॉल्फिन है बिहार में और 31 बाघ है बिहार में। ये भी ध्यान दीजिएगा, आज ही का डेटा है, आज ही के न्यूज़पेपर में आया है कि 31 बाघ है बिहार में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर के कैंसर अस्पताल के लिए 198 करोड़ की स्वीकृति मिली है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल का निर्माण इस वर्ष आरंभ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फरपुर में खुल रहा है कैंसर हॉस्पिटल। 198 करोड़ रुपया की स्वीकृति मिली है और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से इसको बनाया जाएगा। इसी साल इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भागलपुर में सीमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोलने की मंजूरी मिल गई है। इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर का व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र वीटीसी की स्थापना भागलपुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल भागलपुर परिसर में करने के लिए अनुमानित लागत 40 करोड़ 10,71,000 की स्वीकृति मिली है। तो बस इसमें ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स कि भागलपुर में सीमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। उसके बाद है मुजफ्फरपुर के खादी ग्रामोद्योग पंचगव्य इकाई स्थापित करने की कवायद शुरू की गई है। गौशाला और खादी ग्रामोद्योग को संयुक्त रूप से जोड़कर इस इकाई की शुरुआत की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपी जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनी जल्द ही सुपौल में इथेनॉल प्लांट लगाने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप सबको पता होगा कि पूर्णिया में सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। इसके बाद सुपौल में भी इथेनॉल प्लांट लगाने की योजना चल रही है ओपी जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा। उसके बाद है देश में स्वर्ण अयस्क का सबसे बड़ा संसाधन बिहार में है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। केंद्रीय
खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में खुलासा किया। राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा के अनुसार बिहार में 222 मिलियन टन का स्वर्ण अयस्क संसाधन है। ध्यान देंगे, बिहार में कितना है स्वर्ण अयस्क का संसाधन, तो 222 मिलियन टन है, ठीक है, जो देश के कुल स्वर्ण अयस्क का 42.21% है। सर्वेक्षण के किए गए स्वर्ण अयस्क का भंडार मुख्य रूप से बिहार के गया, राजगीर और जमुई जिला में, कौन कौन से जिला में दोस्तों, गया, राजगीर और जमुई जिला में। वर्ष 2020-21 में गया के अजय नगर प्रखंड और पश्चिम चंपारण के शिवालिक हिमालय क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क की खोज की परियोजनाएं शुरू की गई है। उसके बाद किसानों के लिए अनुदान वाली कृषि यंत्रों की सूची में ट्रैक्टर को भी फिर से शामिल कर लिया गया है। बीच में ट्रैक्टर को जो मतलब अनुदान दिया जाता था किसानों को, तो ट्रैक्टर को इस सूची से बाहर कर दिया गया था कि मतलब ट्रैक्टर पर अनुदान नहीं दिया जाएगा, लेकिन पुनः इसको सूची में शामिल कर लिया गया। अब फिर से किसानों को ट्रैक्टर पे भी अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं IVF प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा बिहार में पहली बार गाय के बच्चे का जन्म हुआ है। मतलब IVF के द्वारा फ्रेंड्स पहली बार गाय के बच्चे का जन्म करवाया गया है। गोकुल मिशन के तहत IVF प्रयोगशाला की 2020 में स्थापना बिहार में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का 3.3% हिस्सा जल संसाधन से संपन्न है। बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स, मतलब बिहार के जितने बड़े भौगोलिक क्षेत्र है ना, पूरा एरिया, उसका 3.3% हिस्सा जो है वो जल संसाधन से संपन्न है। और बिहार में कुल कितने जल क्षेत्र हैं, तो 3.52 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र हैं बिहार में। ठीक है, उसके बाद है बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में देश के 91 टाइगर रिजर्व में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से बाघ रक्षक के लिए 5वां स्थान दिया गया है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को 5वां स्थान दिया गया है दोस्तों पूरे देश में टाइगर रिजर्व में। उसके बाद है बिहार के राजीव रंजन को CEO इनसाइट्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी की सूची में स्थान दिया गया। उसके बाद बिहार के पटना में ओशियन गैलरी का निर्माण किया जा रहा है, जो लोगों को समुद्र से जुड़ी विज्ञान और जीव जंतुओं से अवगत कराएगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बिहार के गंडक के पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पे 4 लेन नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, गंडक नदी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पे। अगस्त में गरीब कल्याण रोजगार अभियान में बिहार को देश में दूसरा स्थान मिला है। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान दीजिएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में बिहार को दूसरा स्थान मिला है पूरे देश में। केंद्रीय सूचना आयोग में की जाने वाली बिहार की प्रथम महिला अर्चना कुमारी पॉल है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। केंद्रीय सूचना आयोग में अपनी जगह बनाने वाली बिहार की प्रथम महिला का नाम है अर्चना कुमारी पॉल। उसके बाद अगस्त में बिहार के गोपाल को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने देश के 40 यूथ आइकन में शामिल किया है। इनका नाम गोपाल है, बिहार के रहने वाले हैं। हाल ही में 4 शहरों में छत पर बागवानी योजना शुरू की गई है। कौन कौन से शहर में फ्रेंड छत पे बागवानी की जाएगी? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। नाम याद रखिएगा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। हाल ही में 2030 तक बिहार में हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एकदम ध्यान दीजिएगा कि बिहार में कब तक लक्ष्य रखा गया हेपेटाइटिस को खत्म करने का? तो 2030 तक बिहार में हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अगस्त में बिहार के बक्सर जिला में डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का उद्घाटन किया गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, बक्सर में किया गया इसका उद्घाटन, डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर। उसके बाद हाल ही में टोक्यो 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार निवासी विवेक सागर प्रसाद को शामिल किया गया है। बिहार के IIT पटना के छात्राओं ने मिलकर फोटो से कैंसर की पहचान की तकनीक को विकसित किया है। बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड, IIT पटना के स्टूडेंट्स ने ये विकसित किया है कि फोटो से ही वो कैंसर की पहचान कर सकते हैं। हाल ही में बिहार की पहली एक्सेस रिकंस्ट्रक्टेड एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से कोलकाता के लिए किया जाएगा। उसके बाद है बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, या ध्यान देंगे, बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा।
सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अगर किन्हीं की मृत्यु दुर्भाग्यवश सड़क दुर्घटना में हो जाती है तो उनको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अगस्त में बिहार राज्य नियमित अपडेट के साथ जन्म और मृत्यु के अपडेटेड आंकड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। ठीक है दोस्तों, कि नियमित अपडेट के साथ कितनी जन्म हो रही है, कितनी मृत्यु हो रहे हैं, तो इसका नियमित आंकड़ा उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो हमारा बिहार बन गया है। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय की लिमिट बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। अगस्त में बिहार के डॉक्टर आशीष सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगस्त में राज्य सरकार के द्वारा दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों के लिए पटना में नया सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है। बिहार में गया जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सबसे बड़ा राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ खोला जाएगा, औद्योगिक पार्क, तो गया जिले में खोला जाएगा। उसके बाद है हाल ही में आई पुस्तक फायर मेलोडी के लेखक सुजीत वर्मा हैं। ध्यान देंगे फ्रेंड, फायर मेलोडी के लेखक कौन है, सुजीत वर्मा। अगला है दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का एग्रीमेंट, उसके बाद है दोस्तों हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस 35% रहा है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स। बिहार का एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस कितना रहा है, 35%। बिहार के डॉक्टर नचिकेता सिन्हा को हाल ही में लॉस वेगास में आयोजित वैश्विक सम्मेलन इंटरनेशनल फॉर एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर के टॉप 1000 वैश्विक हेल्थ केयर दिग्गजों में शामिल किया गया। इनका नाम क्या है, बिहार के रहने वाले डॉक्टर नचिकेता सिन्हा। उसके बाद अगस्त में कौशल विकास मिशन योजना के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन आदि के लिए प्रशिक्षित करने के लिए बामेती को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले में मखाना क्लस्टर विकसित किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट में बिहार को 3रा स्थान मिला। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, बुजुर्गों के जीवन गुणवत्ता सूचकांक में पूरे देश में बिहार का 3rd पोजीशन है। उसके बाद बिहार देश का सबसे कम किसानों के वार्षिक आय वाला राज्य है, जहां किसानों की वार्षिक आय 42,684 रुपये है। ये 3558 रुपये प्रति माह है। ठीक है, 3,558 रुपये प्रति माह है। और वार्षिक आय कितनी है दोस्तों किसानों की, तो 42,684 रुपये, बहुत ही ज़्यादा कम है फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। हाल ही में बिहार का पहला मंडल कारा समस्तीपुर बना है, जहां कैदियों के लिए एक सैलून खोला गया है। हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बच्चों में जो मतलब सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना है ना, जिसका प्रधानमंत्री पोषण योजना नाम हो गया है, तो इसके लिए इसके क्रियान्वयन के लिए किसको चुना गया है, तो अक्षय पात्रा फाउंडेशन को चुना गया है। उसके बाद अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार के अस्पताल IGIMS पटना में स्थित रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विभाग ICMR द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य का पहला रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विभाग बना है। बिहार के मनीष गुप्ता के द्वारा भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन विकसित किया गया है। हाल ही में बिहार के जितेंद्र कुमार का चयन प्रतिष्ठित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति के लिए किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जी, बिहार के रहने वाले जितेंद्र कुमार, इनका चयन प्रतिष्ठित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति के लिए किया गया है। हाल ही में राज्य भर में खुले में शौच जाने वाले लोगों को रोकने के लिए स्वच्छ गंगा हमारा गौरव अभियान शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्वच्छ गंगा हमारा गौरव अभियान का संबंध किससे है, तो जो खुले में जो भी लोग शौच जाते हैं उनको रोकने के लिए है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान प्रसाद नई दिल्ली की ओर से आयोजित स्वतंत्रता फिल्मोत्सव में बिहार के रमन का चयन किया गया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, बिहार के मधेपुरा जिला के निवासी कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये मधेपुरा जिले के निवासी थे और मरणोपरांत इनको शौर्य चक्र दिया गया है और इनका नाम क्या है, कैप्टन आशुतोष कुमार। ध्यान देंगे, कैप्टन आशुतोष कुमार। हाल ही में पुस्तक लुकिंग इनवर्ड का विमोचन किया गया। इसके लेखक स्वामी पूर्ण चैतन्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, लुकिंग इनवर्ड की लेखक कौन है, स्वामी पूर्ण चैतन्य। अगस्त में आयोजित वी वॉक्स वर्ल्ड इंग्लिश ओलंपियाड में बिहार के धैर्य कुमार को देश भर में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। सड़क दुर्घटना पर रिसर्च करने वाले देश का पहला राज्य बिहार बना है।
उसके बाद है फ्रेंड बिहार के निवेदिता को मिसेज इंडिया 2021 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इनका नाम निवेदिता है और मिसेज इंडिया 2021 में इनको पूरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु SC ST एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं की पारिवारिक आय की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए, हाल ही में बिहार के कौशल किशोर के द्वारा लिखा गया गाना वंदे मातरम 10 अगस्त को रिलीज किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काफी सराहा गया। अगस्त में पंचायत चुनाव को 11 चरणों में आयोजित करने की घोषणा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा कि अगस्त में पंचायत चुनाव जो हुए कितने चरण में आयोजित हुए, 11 चरण में। पंचायत चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि पिछले वाले BPSC में पूछ लिया गया था कि लोकसभा चुनाव का किस दिन अधिसूचना जारी किया गया था, तो हो सकता है पंचायत चुनाव का पूछ लिया जाए। इतना मतलब बेकार टाइप का क्वेश्चन, तो डेट याद रखेंगे दोस्तों। 24 अगस्त 2021 को पंचायत चुनाव का अधिसूचना जारी किया गया। कब? 24 अगस्त 2021 को, और 11 चरण में पंचायत चुनाव हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अब तक सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने अब तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे 15 बार झंडा फहराया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 15 बार इन्होंने स्वतंत्रता के मौके पे झंडा फहराया है। ठीक है, 75वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पे आयोजित की गई कार्यक्रम बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस बार 75th इंडिपेंडेंस डे था, इस पे जो झांकी हुई मतलब निकाली गई बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किसको फ्रेंड्स? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। उसके बाद हाल ही में कला एवं संस्कृति एवं युवा विभाग ने राज्य के भदरिया एवं गुआरडी को सुरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगस्त में बिहार के राजीव रंजन प्रसाद को मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है राजीव रंजन प्रसाद, बिहार के निवासी, और इनको मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगस्त में राज्य सरकार के द्वारा जहानाबाद के जिले के धनरई ग्राम में बिहार के पंचायतों का विकास मॉडल बनाने के लिए चुना गया है। किसे फ्रेंड? जहानाबाद जिले के धनरई गाँव को। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? 14वां स्थान, 14th पोजीशन। उसके बाद हाल ही में बिहार के हरिदास शर्मा, जो कि कैमूर जिले के रहने वाले हैं, एवं चंदना दत्त, जो कि मधुबनी की रहने वाली है, को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, बिहार के रहने वाले ये दोनों, चंदना दत्त जो कि मधुबनी की है और हरिदास शर्मा जो कि कैमूर के हैं, इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद अगस्त में दुर्गावती डैम को इको टूरिज्म के तौर पे विकसित करने की घोषणा की है। यह बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, देखिए दुर्गावती डैम जो है कैमूर जिला में, बिहार के कैमूर में, इसको सरकार ने घोषित किया है कि इको टूरिज्म बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हर घर नल का जल योजना में बिहार का 4था स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भी ध्यान दीजिएगा कि हर घर नल का जल योजना जो है पूरे देश में, उसमें बिहार का 4था स्थान है। बिहार के बक्सर एवं कैमूर जिला में देश का पहला चावल साइलो गोदाम निर्माण किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार का पहला देश का ये पहला साइलो गोदाम है, साइलो राइस गोदाम। इसको कहाँ बनाया जा रहा है? तो बक्सर और कैमूर में, 2 जिले में फ्रेंड, बक्सर और कैमूर में। बिहार के चंद्रशेखर प्रसाद श्रीवास्तव को गुजरात साहित्य अकादमी के द्वारा लिटरेरी ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के पटना जिले में कंप्रेस्ड बायोगैस का पहला प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि पटना जिले में बिहार का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस CBJ जो है, इसका स्थापना किया जा रहा है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग जुलाई 2021 के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।